अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। नून लीग के लिए जहाँ एक तरफ अपनी कैंपेन चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, वहीं पर वो ये तय किए बैठे हैं कि नहीं, हुकूमत तो हमारी ही बनेगी। अब हुकूमत नून लीग की जैसी भी बननी है, जितनी सीटों पे भी बननी है, कमज़ोर तरीन बननी है, या सारे जो छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे 15-15, 10-10, 20-20 वाले, उनको मिला के बननी है, जैसे भी बननी है। लेकिन बहरहाल नून लीग ने यह फ़ैसला कर लिया है कि जनाब हमने हुकूमत बनानी है और जो बड़े बड़े ओहदे हैं वो आपस में ख़ानदान में कैसे बांटने हैं। अब नवाज़ शरीफ के लिए क्या सोचा गया है, शहबाज शरीफ के लिए क्या सोचा गया है, मरीम नवाज़ के लिए कौन सा ओहदा मुंतखब किया गया है। जो आपके जहन में है मरीम नवाज़ के लिए, वो ओहदा मुंतखब नहीं किया गया। मरीम नवाज़ के लिए क्या सोचा गया है, क्या रखा गया है, और क्या मरीम नवाज़ वो ओहदा हासिल कर भी पाएंगी या नहीं, वो जीत भी पाएंगी, जीतने के बाद उसको वो पोजीशन मिल भी पाएगी या नहीं। इस पर मैं अपना एनालिसिस या ख़बर आपके साथ शेयर करता हूँ, और साथ ही साथ ये भी कि जो बड़े बड़े ओहदे हैं ख़ानदान के अंदर बांटने की हिकमत अमली कैसे तैयार की गई है और उसमें नून लीग को क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। इन तमाम चीज़ों को पर आने से पहले मैं एक क्लिप आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं मरीम के हवाले से आपको ख़बर दूँ कि उनके लिए ख़ानदान ने सोचो विचार करके, देखें, सोचो विचार करके, बहुत गौर व फिक्र करके मरीम नवाज़ के लिए एक ओहदा ढूंढा गया है कि मरीम नवाज़ को अगली हुकूमत में ये ओहदा दिया जाएगा, और वो इसलिए दिया जाएगा कि उनके आगे वज़ीर-ए-आज़म बनने की राह हमवार हो सके। तो मैं वो आपके साथ शेयर करने से पहले एक मगर दिलचस्प क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कल आपको याद है कि मरीम नवाज़ ने जलसे में तकरीर करते हुए कहा था कि भाई हमने तो कभी टांग पे प्लस्तर नहीं चढ़ाया, हमने तो कभी क्या नवाज़ शरीफ ने कभी कहा है मैं बीमार हूँ, क्या नवाज़ शरीफ ने कभी बीमारी का बहाना किया है और व्हील चेयर पर बैठा है, क्या नवाज़ शरीफ कभी जो है वो उसने टांग पे प्लस्तर चढ़ाया है। बेसिकली वो इमरान खान को गोली लगने का मजाक उड़ा रही थी, और साथ ही साथ उन्होंने इमरान खान को ताना दिया कि वो व्हील चेयर पर बैठा। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया चूँकि बहुत बेरहम है, तो मरीम नवाज़ का ये जो दावा था कि क्या कभी नवाज शरीफ व्हील चेयर पर बैठा है, उस दावे का तिया पांचा किया गया है। तो मैं आपके साथ एक क्लिप शेयर करता हूँ, ज़रा पहले ये देख लें, फिर मैं असल खबर की तरफ आता हूँ। क्या नवाज शरीफ एक दिन भी घबरा कर छुप गया? क्या उसने कहा मेरी जान को खतरा है? उनकी लाइफ को रिस्क है, उनको स्ट्रोक का बहुत बड़ा रिस्क है, उनको हार्ट अटैक का रिस्क है। मैं बाहर ताज़ा हवा में निकलना चाहता, मुझे सांस नहीं आ रहा, तो वो भी घबरा गए। क्या उसने कहा मैं बीमार हूँ? नवाज शरीफ साहब को एक बड़ी संगीन बीमारी है जिसको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं, मायोकार्डियक इन्फार्क्शन। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि उनको पहले 2 हार्ट अटैक्स हुए, ये तीसरा हार्ट अटैक हुआ। क्या उसने कहा कि मैं 70 साल का हूँ? और आज एक शख्स जो 70 साल की उम्र में है, 2 बाईपास हो चुके हैं, 7 स्टंट हैं, फर्स्ट स्टेज है किडनीज की भी। ब्लड सप्लाई ब्रेन को देती, वो 60 से 70% जो है वो ब्लॉक थे। उस वक्त उनके प्लेटलेट्स जो थे वो तकरीबन 16,000 पे आ चुके थे। नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट तकरीबन 10,000 से नीचे गिर गए, लेकिन रात को उनके प्लेटलेट्स जो थे वो 6,000 के ऊपर थे। जो प्लेटलेट काम थे वो ड्रॉप थे, कल 28 और कल 22। मैंने कहा कि मियां साहब के लिए जो हमने रिपोर्ट बनाई है उसमें अभी हमने 80% जो है उसकी जो सिवियरिटी है डिजीज़ की उसको कम करके बता। तो अब सवाल मेरा ये है कि क्या इमरान खान को भी 6-8 महीने हो गए जेल काटते हुए, क्या इमरान खान ने कभी कहा है कि मेरे प्लेटलेट्स गिर गए हैं, कि मेरे दिल के वाल बंद हो गए हैं, क्या मैं 17 बीमारियों की दवाइयाँ खा रहा हूँ और मुझे जेल से ना निकाला गया तो मैं मर जाऊँगा? क्या इमरान खान ने भी ये कहा है? तो ये ऐसी बातें करके, एक तो खैर इन तरह की बातों में पढ़ना नहीं चाहिए। बीमारी वाली किसी को कोई बीमार होता है, हमने जैसे आज तक नवाज शरीफ की बीमारी का या कुलसूम बीबी अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे उनकी बीमारी का मजाक नहीं उड़ाया, ऐसे ही इमरान खान को गोलियां लगने या व्हील चेयर पर आ जाने और टांग पर प्लस्तर बांधने का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। मरीम नवाज़ ने ख़ुद ये बातें करके अपना ठट्ठा बनवाया है, क्योंकि ख़ुद सारी उम्र नवाज शरीफ साहब की ऐसे ही गुजरी है कि जब भी फंसते हैं जेल में जाते हैं, डील करते हैं, भाग जाते हैं। और इस मरतबा भी उन्होंने डील की, मुल्क से भाग गए, प्लेटलेट्स गिर गए, और जैसे ही जहाज़ में सवार हुए प्लेटलेट्स बहाल हो गए। तो पहला शख्स है जिसके प्लेटलेट्स 30 तक गिर चुके हों, 30,000 तक, और फिर उसके बाद उसको जहाज़ में वो सीढ़ियाँ चढ़ के खुद जाए और फिर वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, और फिर उसके बाद उसको किसी हॉस्पिटल में एडमिट भी ना होना पड़े जाकर। तो ये तो हमने पहली मरतबा देखा है। तो ये मरीम नवाज़ इस तरह का कंपैरिजन करके ख़ुद अपना मजाक बनवा रही हैं।
खुद अपने आप को मुश्किल में डाल रही हैं। मेरा ख्याल है इस तरह का कंपैरिजन उनको करना ही नहीं चाहिए। इसके अलावा किसी और मौजू पे बात कर लें, इमरान खान की कारकर्दगी पे कर लें, अपनी कारकर्दगी पे कर लें, कह दें कि हमने मोटरवेज बनाई है, इमरान खान ने नहीं बनाई। बहुत कुछ है उनके पास कहने के लिए, वो कह सकती हैं, लेकिन ये कहना कि इमरान खान ने जो है वो बीमारी का बहाना बना रहा है, तो उल्टा लोग आपके ऊपर फिंगर पॉइंट करेंगे कि जनाब इमरान खान तो जेल में जाके एक्सरसाइज कर रहा है, खुश है, हंसता खेलता नज़र आता है सहाफ़ियों को। ये नहीं किया उसने जो नवाज शरीफ ने किया था कि मर गए, लुट गए। ख्वाजा हारिस, मुझे याद है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहते थे कि ये बीमारियां हैं 17, और इन 17 बीमारियों की वो दवाइयां खाते हैं, 18 किस्म की दवाइयां खाते हैं, गुर्दों का ये मसला है, जिगर का ये मसला है, और हार्ट का ये मसला है। और अभी आपने देखा कितना मुश्किल मुश्किल नाम मुसद्दिक मलिक साहब पढ़ के सुना रहे थे, एहसन इकबाल पढ़ के सुना रहे थे। रोज़ प्लेटलेट काउंट्स बताती थी मरियम औरंगज़ेब साहिबा, रोज़ प्लेटलेट काउंट्स बताते थे जो है वो एहसन इकबाल साहब। तो ये सारी बातें करने की बजाय करने से मरियम नवाज़ खुद अपना मजाक बनवा रही हैं। तो मेरा ख्याल है उनको चाहिए कि वो अपना मजाक बनवाने की बजाय किसी और मौजू का इंतखाब करें और किसी और मौजू पर बात करें। लेकिन ऐसा लगता है कि खुद नून लीग पैनिक का शिकार है और मौजूआत उनको मिल नहीं रहे। अच्छा जी, अब आ जाइए खबर के ऊपर, और ख़बर यह है कि नून लीग ने बैठकर मीटिंग में ये फ़ैसला किया है, एक से ज़्यादा मीटिंग में, ओबियसली बार बार के गौर व खौज के बाद ये फ़ैसला किया है कि भाई पंजाब की वज़ारत आला जीतने के बाद किसको देनी है और मरियम नवाज़ को क्या ओहदा देना है। तो वो इस नतीजे पर पहुँचे, अब ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि नवाज शरीफ साहब तो होंगे वज़ीर आज़म, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, कोई शक नहीं है। नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं उनके बकौल। पंजाब का वज़ीर आला बनाया जाएगा शहबाज शरीफ साहब को, ये भी तय हो गया है। नून लीग ने तय किया है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। अब पंजाब का वज़ीर आला बनने का ऑप्शन मरियम के सामने भी मौजूद था और वो MP का इलेक्शन भी लड़ रही हैं। लेकिन मरियम के लिए क्या सोचा गया है, मरियम ने अपने लिए क्या चूज़ किया है? मरियम ने जनाब अपने लिए चूज़ किया है कि वो पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारिजा बनेंगी। अपने लिए वज़ीर ख़ारिजा बनने का ऑप्शन उन्होंने इख्तियार किया है और चूज़ किया, और उन्होंने कहा कि जी मैं पाकिस्तान की वज़ीर ख़ारिजा बनूंगी। और वज़ीर ख़ारिजा बनने से एक फ़ायदा उनको ये होगा उनके ख़्याल में कि उसके बाद डायरेक्ट वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर आ सकती हैं, यानी कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहेंगे इसके बाद अगली मरतबा, तो मरियम नवाज़ के लिए वज़ीर आज़म बनने का रास्ता हमवार हो जाएगा। तो इस रास्ते को वो चूज़ कर रही हैं कि वो वज़ीर ख़ारिजा बन जाएँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि मरियम नवाज़ के इन ख्वाबों में रंग भरा जा सकता है, यानी वो अपने ख्वाबों में रंग भर सकती हैं या नहीं। तो इस पर मेरा जो विजदान है या जो इल्हाम है या जो मेरी छठी हिस्स है वो सुन लीजिए, वो ये है कि मरियम नवाज़ को वज़ीर ख़ारिजा नहीं बनने दिया जाएगा। मरियम नवाज़ वज़ीर ख़ारिजा नहीं बन पाएंगी। मरियम नवाज़ अभी किसी बड़े ओहदे पर, इस तरह के बड़े ओहदे, हो सकता है कोई और वजारत ले लें, इस तरह के किसी और बड़े ओहदे पर नहीं आ पाएंगी। तो मरियम नवाज़ साहिबा के जो ख्वाब हैं वो पूरे होते मुझे दिखाई नहीं दे रहे। जैसे वो कहते हैं ना अपने जो फैसल वाडा साहब कहते थे कि मुझे बल्ला नज़र नहीं आ रहा, मुझे अगले इंतखाब में इमरान खान नज़र नहीं आ रहा, 6 महीने पहले कह रहे थे। तो मैं भी कह देता हूँ कि मुझे मरियम नवाज़ वज़ीर ख़ारिजा बनती हुई नज़र नहीं आ रही, उसी तरह कोट एंड कोट। तो ये है जी सूरत हाल। आपको याद है मैंने 2-3 दिन पहले ख़बर दी थी और कहा था कि इकॉनमी के हवाले से इसहाक डार के लिए फ़ैसला किया गया था कि जी वही वज़ीर ख़जाना होंगे, लेकिन वज़ीर ख़जाना इसहाक डार के ऊपर जब लिस्ट काबीना की लिस्ट बन के गई है तो उसमें इसहाक डार के आगे छोटा सा क्रॉस लग गया है रेड कलर का कि जी एक मुआशी टीम कोई और चाहिए, मुआशी टीम कोई और हो, फ्रेश चेहरे हों या अच्छे तजर्बाकार लोग हों, टेक्नोक्रेट्स हो सकते हैं। ये इसहाक डार साहब वाले जो रंगबाजियाँ ना ये नहीं चलेंगी। ये इसहाक डार साहब जो आते ही डॉलर को पहले ऊपर लेकर जाते हैं, फिर ख़रीदते हैं, फिर नीचे लेकर जाते हैं, फिर बेच देते हैं, फिर ये कारोबार करते हैं, फिर ये चलाकियाँ करते हैं, फिर ये अपने ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं, तो ये रंगबाजियाँ नहीं चलेंगी। तो इसहाक डार जो है उनकी शक्ल अब लोग वज़ीर ख़जाना के तौर पर देखना नहीं चाहते और उससे बहुत क्रिटिसिज्म होगा और उनके पुराने फार्मूले 1990 की दहाई वाले फार्मूले 1990 में रह गए हैं। 1990 की दहाई के फार्मूले 2024 में नहीं चल सकते, इसलिए इसहाक डार साहब नहीं चाहिए। तो इसहाक डार मुझे वज़ीर ख़जाना नज़र नहीं आ रहे और मरियम नवाज़ वज़ीर ख़ारिजा नज़र नहीं आ रही। फिर मरियम नवाज़ क्या करना पड़ेगा, उन्हें कोई और मिनिस्ट्री लेनी पड़ेगी, कोई किसी और जगह पर उनको काम करना पड़ेगा।
वो क्या लेती हैं और किस जिम्मेदारी पर आती हैं ये मैं कह नहीं सकता। बहरहाल एक ऐसी हुकूमत नून लीग की बनने जा रही है जिसमें उनकी बमुश्किल 80-90 सीटों के साथ या रिजर्व सीट डाल के बमुश्किल 100 सीटों के साथ उनकी हुकूमत बनेगी। 100 सीटें इनकी होगी, बाकी आज़ाद उम्मीदवार जो जीतेंगे वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे। तो वो 35-35 लोग कोशिश की जाएगी कि उनके आ जाएँ, छोटी छोटी जमातें उनके साथ आ जाएँ। तो यूँ MQM को कुछ इधर उधर से मिला जुला के, कुछ चौधरियों को मिला के, तो ये कर आके बड़ी मुश्किल से 169 पूरे किए जाएंगे और शायद 1 या 2 सीटों के साथ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे और अच्छे बच्चों की तरह काम करेंगे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर इतनी कमज़ोर हुकूमत बन के मिलेगी तो नवाज शरीफ कहेंगे जी मैं नहीं लेगी हुकूमत, लेता जाओ फिर किसी और से करा लो। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जुर्रत का मुजाहरा करेंगे। वो कमज़ोर तरीन हुकूमत भी ले लेंगे और अच्छे बच्चों की तरह हुकूमत करेंगे। कल कलाम को फिर अगर वो तंग करें तो फिर आपको पता है ना कि तरीक़े अदम एतमाद भी आ जाती होती है पाकिस्तान में। अब ये कल्चर भी शुरू हो गया है, तो अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ आ सकती है तो नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ क्यों नहीं आ सकती। तो चीज़ें आसान नहीं हैं, हुकूमत साजी भी आसान नहीं है नवाज शरीफ के लिए और मरीम नवाज़ के लिए। तो मुझे उनके ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। जिस तरह से वो कहती हैं कि जी मुझे वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए, तो वज़ीर उनके लिए चूज़ कर लिया गया है। ख़बर मैंने आपको ये दी है कि पार्टी ने उनके लिए चूज़ कर लिया है और ख़ुद उनकी ख्वाहिश पर कि मुझे वज़ीर ख़ारजा बना दिया जाए, लेकिन वज़ीर ख़ारजा बनने के इम्कानात उनके बहुत ही कम या ना होने के बराबर मुझे दिखाई देते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।